दिल्ली तशद्दुद के दौरान एक 17 साल के लड़के शाहरुख की गर्दन में गोली लगी, जो अभी तक उसकी गर्दन में फंसी है। शाहरुख मंगल से मुस्तफाबाद के अल हिंद हॉस्पिटल में जेर इलाज है, लेकिन उसका यहां पर मुकम्मल इलाज नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहां गोली निकालने की सहूलत मुहैया नहीं है और यहां पर एम्बुलेंस पहुंच नहीं पा रही है। और ऐसे में शाहरुख की वालिदा अब सरकार से अपील कर रही हैं कि वो उनकी मदद करे ताकि शाहरुख को हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। मैं इस वक्त मुस्तफाबाद के अल हिंद हॉस्पिटल में मौजूद हूं, जहां एक लड़का है 17 साल का शाहरुख मेरे साथ बैठा हुआ। शाहरुख की गर्दन में गोली लगी है, वो अब तक अंदर है। मैं एक्सरे के जरिए ये एक्सरा है, उसमें वो साफ नजर आ रहा है कि गर्दन में गोली फंसी हुई है अभी भी। और यहाँ पर निकालने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अल हिंद हॉस्पिटल में उतनी सहूलियत नहीं है क्योंकि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और जेटीपी जो हॉस्पिटल है जहाँ बहुत ज़्यादा मरीज है, वहाँ ले जाने के लिए एम्बुलेंस की जो सहूलियत होनी चाहिए उस तरह की सहूलियत इन्हें नहीं मिल रही है। शाहरुख की अम्मी हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए कि कब ये गोली लगी थी शाहरुख को? मंगल से यहीं आप है? तो क्यों आप जीटीपी नहीं लेके जा रहे हैं? डॉक्टर एम्बुलेंस नहीं आ पा रही थी सर, इसलिए हम बच्चे को ले नहीं आ रहे थे। तो क्या बता रहे डॉक्टर अभी? क्या सही हो यहाँ पे इलाज है? नहीं, जीटीबी ले जाओ आप। क्या ये जो गोली फंसी हुई है निकलेगी कैसे? यहाँ निकालने की सुविधा नहीं है क्या? सर यहाँ निकालने की सुविधा नहीं है। हम सिर्फ फर्स्ट एड जो हमसे हो सकता है हम लोग कर रहे हैं, और ये जो है ओटी की जरूरत है। हमारे पास माइनॉरिटी ओटी है, सिर्फ ऊपर जितना भी बुलेट्स है हमने कई सारी बुलेट्स ऊपर वाली निकाल दी, पर ये अंदर है, बहुत अंदर। खतरा बढ़ता जा रहा है, जुमेरात हो गई है, मंगल की घटना है ये। जी सर। तो फोन किया आप लोगों ने? एक बार नहीं सर, 100 बार कॉल की हमने, पर क्या है एम्बुलेंस आ रही है तो एक दिन में कितने पेशेंट, एक एम्बुलेंस में हम 4-4, 5-5 मरीज को जबरन ऐसे ही रख के भेजे। लगने के कितने केसेस आए हैं अपने यहाँ पे? हमारे पास लगभग 6 की केसेस, ये पैलेट्स गन के केसेस हमारे पास कम से कम 100 से ऊपर आ चुके हैं। और रात भी एक लड़के के अंदर 6 फंसी हुई थी छर्रे। तो अभी आप कुछ कह सके हमारे चैनल के माध्यम से कि ये तो बहुत ज्यादा खतरे में है, इनको कैसे? जी सर, हमें भी पता है खतरे में, पर हम फैसिलिटी नहीं मिल रही है। हमसे जो करा जा रहा है हम कर रहे हैं इनके लिए। तो इस तरह की जो सिचुएशन है अभी दिल्ली में बरकरार है, इलाज में दिक्कत है। इस सिलसिले में हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट का साफ फरमान है, दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि एम्बुलेंस को आने जाने में दिक्कत ना हो, लेकिन इस तरह की जो दिक्कतें अभी भी आ रही है, दिल्ली सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को देखे, क्योंकि इस तरह से इलाज अगर नहीं मिलेगा तो और ज़्यादा जो दिक्कतें हैं वो मरीजों की बढ़ने वाली है। कैमरामैन अनुज के साथ दिल्ली के मुस्तफाबाद से मैं शुएब रजा।